लता, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आता हूँ। हाँ, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। इतना ज्यादा ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। पर तुम संभल कर जाना, जंगल के रास्ते बहुत खराब है। और अंधेरा होने से पहले लौट आना। लता, तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर श्यामलाल आगे बढ़ जाता है। लता श्यामलाल को आवाज देते हुए कहती है, सुनो, मुझे नहीं लगता इस ठंड के मौसम में सूखी लकड़ियां ज्यादा मिलेगी। अगर सूखी लकड़ियां ना मिले तो हरी टहनियां ही काट कर लेते आना। देखता हूँ, सूखी लकड़ियां मिल जाएगी तो हरे पेड़ को क्यों काटना। इतना कहकर श्यामलाल सूखी लकड़ियां लेने के लिए जंगल के तरफ निकल पड़ता है। श्यामलाल जंगल पहुंचकर सारे तरफ हरे पेड़ पौधे देखकर सोच में पड़ जाता है। माँ, पापा अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई पापा को। हाँ माँ, पापा अभी तक आए नहीं। आते होंगे बेटा, अंधेरा होने ही वाला है। जंगल दूर है, जाने आने में समय लग ही जाता है। और फिर लकड़ियां काटने में भी तो समय लगेगी। ठंड के मौसम में सूखी लकड़ियों का भी बहुत अभाव है। इतनी ही लकड़ियां मैं इकट्ठा कर पाया। आज इतनी ही लकड़ियों से गुजारा करना होगा। थोड़ी ही देर में श्यामलाल घर पहुंच जाता है। सूखी लकड़ियों को देखकर लता कहती है, यह तो बहुत कम लकड़ियां हैं। इतनी लकड़ियों में ठंड कैसे कटेगी। लता जंगल में बहुत दूर दूर तक देखा, तब भी इतनी ही लकड़ियां मिली। और हरे वृक्षों को काटने का मेरा दिल नहीं किया, उनको भी जीने का अधिकार है। आज रात इतनी ही लकड़ियों से गुजारा करना होगा, कल कुछ करता हूँ। श्यामलाल हरी टहनी को बाहर रख आता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैर एकदम ठंडे ठंडे लग रहे हैं। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैर भी ठंडे पड़ गए हैं। ये मेरे पैर में अपना पैर सटा रही है, इसलिए मुझे और ठंड लग रहा है। लता, सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई, इसीलिए और ज्यादा ठंड लग रही है। बेचारा श्यामलाल करता भी क्या, इसी तरह बच्चे कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह लता की आंखें खुलती है तो वह एकदम हैरान रह जाती है। वह देखती है कि एकदम सफेद रंग की कमल ने उन सब को ढक रखा है। हैरान होकर लता जब घर के बाहर निकलती है तो वह देखती है जो जगह हमेशा से खाली पड़ा था, वहां एकदम से विशाल पेड़ निकल आया है और उसमें ढेर सारे रुई लगे हुए हैं। लता हैरान होकर श्यामलाल को आवाज देती है, अरे सुनो सुनो, अरे देखो देखो, घर के सामने क्या है, देखो जल्दी आओ। लता की आवाज सुनकर श्यामलाल नींद से जागता है और बाहर जाकर रुई के पेड़ को देखते ही आश्चर्य में पड़ जाता है। पापा, यह पेड़ कितना सुंदर है, इसमें कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, खाने में मजा आएगा। पगली, ये फल नहीं है, फूल है ना पापा। लता, मैं जो कल वह हरी टहनी लाया था, मैं उस टहनी को यहीं पर रख दिया था। वह टहनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है वह जादुई टहनी थी, उसी से यह पेड़ निकला है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम अपनी पत्नी के कहने पर भी हरे पेड़ काट न सके, दया आ गई तुम्हारे मन में। इंसान अपने फायदे के लिए कितनी जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, और तुम अपने कांपते ठिठुरते बच्चों को याद करके भी एक डाली न काट सके, तो फिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैं तुम्हारे बच्चों को इस हालत में कैसे देखता। पापा, जादुई पेड़ मैंने पहली बार देखा, कितना सुंदर होता है जादुई पेड़। तुमने नहीं, हम सब ने ही पहली बार देखा है जादुई पेड़। मैं तुम्हें इतनी रुइयां दूंगा कि तुम एक दिन में 10 कंबल बना सकोगे और अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। पर ध्यान रहे कि जिस दिन तुम मुझ पर पानी डालना भूल जाओगे, उस दिन मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही समय पर मेरी सहायता की है।
अगर आज आप मेरी सहायता नहीं करते तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। मैं इन रुइयों की सहायता से कंबल बनाकर बाजार में बेचकर अपनी गरीबी खत्म करूंगा। मैं भी अपने बीवी बच्चों को अब खाने पीने और पहनने की सारी चीजें उपलब्ध कर सकूंगा। इसके लिए मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा। श्यामलाल की बातें सुनकर जादुई पेड़ मुस्कुराने लगता है।